कल मैंने इस वीडियो बनाई थी, उसका दूसरा पार्ट इसके जवाब में देता हूं। और ये पॉडकास्ट करने वालों को मैं वार्निंग देता हूं, अगर हम तुम्हारे मजहब के ऊपर कोई पॉडकास्ट नहीं करते तो तुम भी एक खेल खेलना बंद कर देना, वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच के रूल हम भी जानते हैं। हम भी फर्जी एक्स लाकर खड़े कर सकते हैं, लेकिन बस इतना फर्क है कि हमें हमारा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। दोस्तों पहले वीडियो देखो। अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद नाम किसी का होता ही नहीं। आप जितने भी इंसान वहां पे आप किसी को भी चेक करके देख लो, खाली मोहम्मद किसी का नाम होता ही नहीं है। मोहम्मद एक इस तरह से होता है जैसे इंडिया में श्री होता है ना, इस तरह अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद होता है। वहां अगर किसी आदमी को बुलाते हैं तो श्री कह के यानी कि मोहम्मद कह के बुलाते हैं। नए आदमी को भी बुलाते हैं ना तो वहां मोहम्मद कह के बुलाते हैं। तो ये मोहम्मद कोई एक इंसान था नहीं, ये कैरेक्टर तैयार किया है, तो मेरे ख्याल से उस्मान गनी ने। अब इसका क्लेम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला ने वजूद दिया है, नऊज़ु बिल्लाह माज़ल्लाह। और ये कहता है कि अरब में मोहम्मद नाम होता ही नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सम्मान के तौर पर श्री लगाया जाता है, उस तरीके से अरब में मोहम्मद लगाया जाता है। लेकिन इस जाहिल छपरी कहता हूं तो तेरा जो क्राउन प्रिंस बैठा है मोहम्मद बिन सलमान, तो वो नाम क्या तेरे ने रखा है? मोहम्मद बिन सलमान। बिन का मतलब होता है सलमान का बेटा, इस्म का मतलब होता है नाम, यानी किसी भी नाम के बाद उसके बाप का नाम लगता है। सेम पैटर्न इंडिया में भी है, लेकिन तेरा तो है नहीं। तू तो डेटा दे नहीं सकता कि तू किस खानदान से है, किस नस्ल से है, तेरा नस्ब क्या है, ये किसी को देगा नहीं। तू फर्जी है ये भी पता है, लेकिन तू उंगली हमारे नबी पे रोज उठाएगा। हमारी किताबों को एनालिस गलत तरीके से, वल्गर तरीके से तू रोज बोलेगा। बात करें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की, हमें कोई फिलोसॉफी कर इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इनको पॉडकास्ट में बुलाकर तालियां बजाते हैं, और ये 20,000 रुपया देकर पॉडकास्ट में बुलवाने वालों की जानकारी के लिए मैं एक खुलासा दे रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो तुम उंगलियां उठाते हो और तुम तालियां बजाकर ऐसे मुंडी हिलाते हो, तो तुम्हें भी पहले जानकारी रखनी चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो चैट जीपीटी और गूगल है, वहां पर सर्च करना चाहिए। आप लोगों को, इन छपरियों को बुलाने का मकसद ही यह है कि इस्लाम के खिलाफ गलत नैरेटिव फैलाया जाए। तो मैं तुम्हारे गलत नैरेटिव को तोड़ते हुए ये कहता हूं, इब्ने इसाक जो 7वीं सेंचुरी के अंदर वफात पाए, उन्होंने अपनी किताब में पूरी नबी की जिंदगी लिख दी। 7वीं सेंचुरी में, कितना? 7वीं सेंचुरी। अल तबारी, नाम याद रखना पॉडकास्ट वाले, अल तबारी, जिनकी डेथ 9वीं सेंचुरी में हुई, उन्होंने पूरी नबी की जिंदगी को लिख के रख दिया। कोई मामूली लोग नहीं है, 20,000 का पॉडकास्ट चलाने वाले लोग नहीं है। ये अरब के स्कॉलर और हिस्टेरियन है, जिनको दुनिया में लोग मानते हैं, जिनकी हिस्ट्री दुनिया में पढ़ी जाती है। ये उनका सोर्स दे रहा हूं। फिर भी तुम इब्ने इसाक और अल तबारी को नहीं मानकर, क्योंकि मुस्लिम नाम लग रहे होंगे तुमको, तो मैं रोमन के हिस्ट्रियन का नाम देके जाता हूं, समझे? रोमन के हिस्ट्रियन, उन्होंने लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट मैसेंजर। किन्होंने लिखा? तो मैं रोमन के हिस्ट्रियन जिन्होंने नबी के वजूद को अपनी हिस्ट्री की किताब में लिखा, उनका नाम है डॉक्टरीना जैकोबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 2 साल के बाद लिखा। सिर्फ कितने साल के बाद? यानी उन्होंने नबी का इतिहास लिखा तो उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला से लेकर नहीं लिखा। रोमन 6वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था, तो रोमन लोगों को भी पता था कि अरब में एक नबी है, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री की किताब में लिखा, वो भी नबी की वफात के 2 साल के बाद सिर्फ। दूसरा एक अंग्रेज हिस्टोरियन जिन्होंने उसकी किताब में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, उसका नाम क्या है पता है? थॉमस द प्रेसबाइटर। ये भी 7वीं सेंचुरी का ही हिस्टोरियन है। उसने भी ये वाजे कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अपनी किताब में खुले तौर पर उनका नाम भी लिख दिया। और रही बात सम्मान के तौर पर श्री और मोहम्मद लिखने की, तो ये आदमी बिल्कुल फरेब पेल रहा है और इसके घर की, इसके बाप की लिखी हुई हिस्ट्री पॉडकास्ट में आकर बता रहा है। मोहम्मद बिन सलमान, जिसके पासपोर्ट के ऊपर मोहम्मद पहले नाम लिखा है, उसके बाद बिन सलमान यानी सलमान का बेटा। सऊदी के रॉयल कोड के अंदर भी मोहम्मद बिन सलमान लिखा है, जो आज का क्राउन प्रिंस है अरब का। तो छपरी, अगर जानकारी ना हो तो इस्लाम के बारे में बोलने से पहले अब की बार 100 मरतबा सोच लेना, वरना हम रोज तुम जैसों पर वीडियो बनाएंगे और हमारे मुसलमानों को सिर्फ अपील करेंगे कि एक्शन ली जाए। अगर मुसलमानों में आज भी ईमान जिंदा है तो मेरे कमेंट में पुलिस को टैग करेगी, जमीयत को टैग करेगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब को टैग करेगी और इन जैसे लोगों को जेल भेजने का काम करेगी। दोस्तों, मेरी कही गई बातों को पॉइंट बाय पॉइंट समझना, अपनी राय भी कमेंट में रखना और मैंने जो जो कहा है उस पर अमल करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।